क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के लिए जिंदा होने का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ सांस लेना काफ़ी है या फिर अपनी पहचान को बचाए रखना असली ज़िंदगी है? आज हम बात कर रहे हैं समय रैना की, लेकिन उनके जोक्स की नहीं, बल्कि उस डार्क फेस की जिसने स्टिल अलाइव जैसे एक डिजिटल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। समय रैना की कहानी उस कश्मीरी विस्थापन से शुरू होती है जिसने उनके बचपन को एक अनिश्चितता के साये में डाल दिया था। मनोविज्ञान में इसे एग्जिस्टेंशियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब आप अपनी जड़ें खो देते हैं तो आप पूरी उम्र एक ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जिसे आप अपना कह सकें। समय के लिए वो जगह इंटरनेट बना। आज हम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं उसे समझने के लिए आपको केवल उसके जोक्स नहीं सुनने होंगे, बल्कि उसके दिमाग की उन परतों को खोलना होगा जहां दर्द, डर और अस्तित्व का संकट एक साथ रहते हैं। समय रैना एक ऐसा नाम जो आज इंटरनेट पर सुप्रीम लीडर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस ताज के नीचे एक ऐसा लड़का छुपा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सर्वाइकल में बिता दी। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के उस दौर से जिसे इतिहास की किताबों में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन कहा जाता है। एक छोटा बच्चा जिसके पास खेलने के लिए खिलौने तो थे, लेकिन सिर छुपाने के लिए अपनी पुश्तैनी छत छीन ली गई थी। मनोविज्ञान कहता है कि बचपन का ट्रॉमा इंसान को दो रास्तों पर ले जाता है, या तो वो दुनिया से डरने लगता है या तो वो इतना निडर हो जाता है कि फिर उसे किसी के जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। समय ने दूसरा रास्ता चुना। उनकी कॉमेडी में वो जो बेपरवाह अंदाज दिखता है वो दरअसल उस खोई हुई जड़ का मुआवजा है। जब आपका घर ही आपसे छीन लिया गया हो तो ये दुनिया आपको क्या ही डराएगी। लेकिन समय के करियर का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने कॉमिकिस्तान मंच जीता। उस वक्त उन्हें लगा कि मंजिल मिल गई। पेशा, शोहरत, पहचान सब कुछ उनके कदमों में था। पर यहीं से शुरू होता है एक गहरा सब प्लॉट जिसे अक्सर क्रिएटर छुपा लेते हैं। जीत के ठीक बाद समय एक ऐसे मानसिक घेरे में फंस गए जहां उन्हें लगने लगा कि वो एक फेक जिंदगी जी रहे हैं। इसे साइकोलॉजी में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। उन्हें लगने लगा कि वो वाकई में इतने फनी हैं या बस किस्मत ने साथ दे दिया है। मुंबई की इस चकाचौंध के बीच वो लड़का अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि उसे स्टेज पर जाकर वहीं रटे रटाए जोक्स सुनाने पड़ रहे थे। वो कुछ असली करना चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन का वो दौर केवल एक बीमारी का समय नहीं था। समय रैना के लिए वो उनके करियर की मौत जैसा था। महीनों तक वो अपने कमरों के अंधेरे में बैठे रहे। तभी 2020 में पूरी दुनिया थम गई। लॉकडाउन लग गया। एक ऐसा क्रिएटर जो लोगों की तालियों पर जिंदा रहता था, उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। यहाँ समय रैना के जीवन का सबसे बड़ा डार्क फेज शुरू हुआ। जब काम बंद हुआ तो दिमाग में वो दानव बाहर आने लगे जिन्हें उन्होंने काम के नीचे दबा रखा था। महीनों तक समय ने उस एंजाइटी का सामना किया जहां उन्हें लगता था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। वे अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते थे। बाहर की दुनिया में लोग टिकटॉक पर नाच रहे थे, लेकिन समय के अंदर एक युद्ध चल रहा था। उन्हें लगा कि उनका हुनर खत्म हो चुका है। इसी दौरान उन्होंने स्टिल अलाइव शब्द को पकड़ा। यह सिर्फ एक शो का नाम नहीं था, यह उनकी खुद मानसिक स्थिति का एक स्टेटमेंट था। वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को यकीन दिला रहे थे कि मैं अभी भी जीवित हूँ। यह वो दौर था जब क्रिएटर इकोनॉमी बदल रही थी और समय को लग रहा था कि वो पीछे छूट रहे हैं। लेकिन यहीं से उनकी फाइट बैक स्पिरिट जगती है। उन्होंने एक ऐसा खेल पकड़ा जिसे कोई युवा नहीं खेलता था, जैसे शतरंज। सोचिए, एक तरफ टिकटॉक और रील्स का वो दौर जहां 15 सेकंड में लोग नाच रहे थे, दूसरी तरफ समय रैना 3-3 घंटे बैठकर शतरंज के बिसात बिछा रहे थे। यह एक मैडनेस थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी। समय ने महसूस किया कि जनरेशन जी यानी कि जेन जी परफेक्शन से नफरत करती है। उन्हें वो इंसान चाहिए जो उनकी तरह अधूरा हो। समय ने अपनी स्ट्रीम पर वो सब दिखाया जो कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखाता। हारना, गालियां देना, नर्वस होना और यहाँ तक कि रोना भी। उन्होंने सागर शाह के साथ केमिस्ट्री बनाई। उन्होंने इंटरनेट का व्याकरण बदल दिया। उन्होंने चेस को एक एलिट खेल से हटाकर गली क्रिकेट जैसा बना दिया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद को अपनी स्ट्रीम पर बुलाकर उनसे वो बातें कहलवा दी जो कोई पत्रकार नहीं पूछ सका। यह कोलोसल बदलाव था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। समय के जीवन में एक कंट्रोवर्सी का भी बड़ा हाथ है। जब उन पर जोक्स को लेकर हमले हुए, जब उन्हें कैंसिल करने की कोशिश की गई, तो समय ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो आज के दौर में सबसे खतरनाक है। अनअपोलोजेटिक ऑथेंटिसिटी, बिना माफी के अपनी सच्चाई पर टिके रहना। उन्होंने समाज के दोहरे मापदंडों पर चोट की। उन्होंने दिखाया कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोग पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने कुछ और। समय ने उस पर्दे को ही फाड़ दिया। उन्होंने अपनी कमियों का ढाल बना लिया। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप अपनी कमजोरी को खुद स्वीकार कर लें तो दुश्मन के पास कोई हथियार नहीं बचता। फिर जन्म हुआ
हुआ इंडियाज गोट लेटेंट का। यह सिर्फ एक शो नहीं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। समय ने देखा कि कैसे बड़े रियलिटी शोज लोगों की भावना का व्यापार करते हैं। उन्होंने इसका उल्टा किया। उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया जहां बुराई और अजीबोगरीब होने का जश्न मनाया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा सब प्लॉट है रिजेक्शन। हम सब रिजेक्शन से डरते हैं, लेकिन समय के शो में रिजेक्शन ही इनाम है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि यदि आप बुरे हैं तो भी आप खास हैं। इस शो में समाज के उस खोखलेपन को आईना दिखाया जहां हम सबको परफेक्ट बनने के लिए मजबूर किया जाता है। जेन जी ने इसे हाथों हाथ लिया क्योंकि वो फेक पॉजिटिविटी से थक चुके थे। समय रैना की सफलता के पीछे एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, पैरा सोशल रिलेशनशिप। उनके फैंस उन्हें बड़ा भाई या दोस्त मानते हैं। वो उन्हें सर नहीं कहते, वो उन्हें सुप्रीम लीडर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। समय ने अपनी कम्युनिटी के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया है जहां दीवार नहीं है। वो डिस्कॉर्ड पर बैठकर घंटों अपने फैंस से बात करते हैं, उनके मीम्स देखते हैं और खुद का मजाक उड़ाने के लिए बढ़ावा देते हैं। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं बना सकती। स्टिल अलाइव वाले वीडियो और स्ट्रीम्स को अगर आप गहराई से देखें तो वहाँ एक अजीब सा कच्चापन है। समय ने वहाँ कोई बनावटी हंसी नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी चिंता, एंजाइटी, अपनी बोरियत, अपने डर को लाइव कैमरे पर डाल दिया। मनोविज्ञान कहता है जब एक क्रिएटर अपनी कमजोरी को सबके सामने रख देता है तो वो अजय हो जाता है। जेन जी के युवा जो खुद हर वक्त परफेक्ट दिखने के सोशल मीडिया दबाव में रहते हैं, उन्हें समय में अपना एक अक्स दिखा। समय ने शतरंज के चौसर खानों को अपना थेरेपी रूम बना लिया। लोग उन्हें चेस खेलते देखने नहीं आते हैं, वे उन्हें देखने आते हैं कि एक इंसान अपनी हार को स्वीकार करके भी मुस्कुरा सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। समय ने शतरंज को एलिट और बोरिंग क्लब से निकालकर गली मोहल्ले का खेल बना दिया। उन्होंने सागर शाह के साथ मिलकर कियोस पैदा किया। वो दरअसल एक सब वर्जन ऑफ अथॉरिटी था। उन्होंने ग्रैंड मास्टर्स को, जिन्हें दुनिया भगवान मानती थी, उन्हें अपनी स्ट्रीम पर बुलाकर साधारण इंसानों की तरह पेश किया। जब विश्वनाथन आनंद समय की स्ट्रीम पर हंस रहे थे तो वो केवल एक ही खेल नहीं खेल रहे थे, वो समय के साथ स्टिल अलाइव मिशन का हिस्सा बन रहे थे, जिसने शतरंज को भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बना दिया। लेकिन समय का मास्टर स्ट्रोक तब आया जब उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो को शुरू किया। यह शो स्टिल अलाइव की फिलोसफी का ही एक विस्तार था। जहां बड़े रियलिटी शोज विक्टिम कार्ड और इमोशनल म्यूजिक के जरिए आंसू बेचते थे, समय ने वहां ब्रूटल ऑनेस्टी को खड़ा किया। उन्होंने दिखाया कि समाज में जिसे हम अजीबोगरीब या बेकार कहते हैं, उसके अंदर भी एक लेटेंट छिपा हुआ है, यानी कि टैलेंट छिपा हुआ है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह शो हमें हमारे अपने रिजेक्शन के डर से आजाद करता है। जब आप देखते हैं कि कोई इंसान मंच पर बुरी तरह फ्लॉप होकर भी हंस रहा है तो आपके अंदर का फेलियर का डर मर जाता है। समय की कहानी में कंट्रोवर्सीज का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जब भी उन पर हमला हुआ, उन्होंने कभी विक्टिम बनने के लिए कोशिश नहीं की। उन्होंने कैंसिल कल्चर को अपने पैर की जूती पर रखा। यह एक बहुत ही पावरफुल अल्फा साइकोलॉजी है। जब आप अपनी गलती या अपनी सोच के लिए माफी मांगना बंद कर देते हैं, अगर आप अपनी जगह सही हैं, तो सामने वाले की शक्ति खत्म हो जाती है। समय ने अपनी कश्मीरी पहचान, अपने डार्क ह्यूमर और अपनी लाइफस्टाइल को कभी सेंसर्ड नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि ऑथेंटिसिटी ही एक डिजिटल युग की सबसे महंगी करेंसी है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो स्टिल अलाइव वाला दौर समय के लिए एक डार्क नाइट ऑफ सोल था। उन्होंने अपने उस दर्द को, उस अकेलेपन और उस हार को एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया जहां वो आज सुप्रीम लीडर कहलाते हैं। जेन जी के लिए समय रैना एक केस स्टडी है। वो सिखाते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, तो उसे छुपाइए मत, उसे अपना कंटेंट बनाइए, उसे दुनिया के सामने रखिए और अपनी आग से दूसरों के रास्तों को रोशन कीजिए। इस सफर का अंत हमें एक बहुत सी गहरी सीख देता है। समय रैना ने शतरंज के बोर्ड से लेकर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तक केवल एक ही चीज साबित की है कि तब तक बाजी खत्म नहीं होती कि जब तक कि राजा हार नहीं मानता। और समय रैना वो राजा है जिन्होंने अपनी मौत की खबर सुनकर खुद को स्टिल अलाइव घोषित कर दिया। आज वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो उन लाखों युवाओं की आवाज है जो अपनी पहचान की तलाश में भटक रहे हैं। आज समय जहां खड़े हैं वहां से पीछे मुड़कर देखें तो कश्मीरी लड़का आज एक साम्राज्य का मालिक है। लेकिन क्या वो बदल गए हैं? नहीं, उनकी हर स्ट्रीम में आज भी रॉनेस दिखती है। वो आज भी सर्वाइकल मोड में रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनेट पर रिलेवेंस सबसे महंगी चीज है। उनका मोटिवेशन शब्दों में नहीं, उनके एक्शन में है। वो सिखाते हैं कि अगर आपके पास खोने को कुछ नहीं है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इस पूरे वीडियो का निचोड़ यही है कि समय रैना ने दर्द को प्रॉफिट में नहीं बल्कि पर्पस में बदला है। उन्होंने दिखाया है कि इंसान जिसे दुनिया जोकर समझती है, वो दरअसल सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हो सकता है। जेन जी के लिए उसका संदेश साफ है, दुनिया तुम्हें दबाएगी, तुम्हें लेवल करेगी, तुम्हें फेल कहेगी, लेकिन जब तक तुम खुद को स्टिल अलाइव महसूस कर रहे हो तब तक खेल खत्म नहीं हुआ है।